जय श्री राम। आज मेरी अयोध्या 84 कोसिया परिक्रमा का चौथा दिन है। आज सुबह लगभग 6 बजे मैं हनुमान बाग से अपनी यात्रा शुरू करता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते मुझे खेतों से गुजरते हुए कुछ संत और भगत लोग मिले जो 84 कोसिया परिक्रमा कर रहे थे। हम भी उनके साथ हो लिए थोड़ी जगह तक, उनके साथ जयकारा बोलते रहे। थोड़ी दूरी पर एक गांव था, बरसाम गांव, उसको हमने पार किया और वहाँ के कुछ गांव के लोगों को देखा और कुछ मैया लोग वहाँ पर उपले बना रहे थे। थोड़े और आगे बढ़े तो हमें एक संत भगवान मिले जो साइकिल से 84 कोसिया परिक्रमा कर रहे थे। इसके अगले गांव में कुछ लोगों ने साधु संतों की सेवा के लिए चाय परोसना आरंभ कर दिया। आगे बढ़े तो हमें सूर्य भगवान के दर्शन हुए। हमने सुबह उनको प्रणाम किया और आगे बढ़ते गए और जयकारा बोलते गए। थोड़ी दूर देखा तो गाँव में कुछ लोग हाथ जोड़कर खड़े थे जो हम सबके स्वागत के लिए खड़े थे। इसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी आ जाती है। उस नदी में मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी नाव हैं, शायद लोग अपने कारोबार के लिए रखे हुए हैं। उसके बाद ही हमने देखा इसके पास ही एक बड़ा गन्ने का खेत है जहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई थी लोगों ने इसकी रखवाली के लिए। इसके बाद हम मूली के खेत से आगे बढ़ते हुए सरयू मैया के तट पर पहुँच गए और जैसे हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें इंतज़ार करना पड़ा, ताकि सरयू मैया को पार करने के लिए नावों का सहारा लेना था। 2 नावें आई थी, एक छोटी और एक बड़ी। ये नाविक जो उससे जल निकाल रहे हैं। बड़ी वाली में लोग चढ़ गए और आगे चले गए। हमने पीछे से उनका वीडियो बनाया और अब हम दूसरी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही दूसरी नाव आएगी तो हम उसमें बैठ के पार जाएंगे। अब दूसरी नाव आ चुकी है, हम उस बैठ चुके हैं और उसको सरयू मैया को पार कर रहे हैं। और मैं सरयू मैया के आगे देखता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि हम पार कर रहे हैं, पर जैसे ही पीछे देखा तो जल के बहाव को देखा हमें पता चला कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा आगे पीछे का वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि शायद दोबारा मौका नहीं मिले, पर इतने में हम सरयू मैया के पार पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मैंने नाविक को पार उतारने के 50 रुपये दिए और उसके बाद मैं अपनी यात्रा को शुरू कर देता हूँ। आगे बढ़ते हुए एक जंगल आ जाता है। जंगल के बीच से घुसते हुए हमें आगे जाए ऋषि के आश्रम में जाना, यानी श्रृंग ऋषि के आश्रम में जाना। इस जंगल का नाम है तपोवन। तपोवन में ही श्रृंग ऋषि जी का आश्रम है, जी आप देख सकते हैं। आश्रम आ गया। आश्रम में सबसे पहले मैंने श्रृंग ऋषि जी के मंदिर के दर्शन किए। आप देख सकते हैं ये मंदिर है श्रृंग ऋषि जी का, जहाँ पर ही उन्होंने समाधि ली थी। जी उनका मंदिर है, जहाँ पर दर्शन किया। अंदर आप समाधि के भी दर्शन कर सकते हैं। ये जो लोग अन्य दर्शन कर रहे हैं, मैंने भी इसके दर्शन किए, दंडवत किया। इसके बाद मैंने इसकी एक परिक्रमा करी और परिक्रमा जैसे ही मेरी समाप्त हुई तो उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पास में ही एक शांता मैया का मंदिर है जो उनकी पत्नी थी और श्री राम जी की बहन थी। ये वाला है शांता मैया का मंदिर, आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने जाके सबसे पहले दर्शन किए। अंदर जाकर आप देख सकते हैं मैया की समाधि है। उस समाधि में जाकर मैंने प्रणाम किया, दंडवत किया। जहाँ दर्शन और प्रणाम करने के बाद अब हम जा रहे हैं पूड़ी खाने के लिए। वहाँ पूड़ी और चना बट रहा, हमें भूख भी लगी है। तो जहाँ पर हमने क्या किया, भाल भोग पाया है, यानी पूड़ियाँ मिल रही थी और चने मिल रहे थे। तो हम पूड़ी चना पाने के बाद एक मंदिर में चले गए जो राधा कृष्ण का मंदिर था। वहाँ जाकर हमने दर्शन किए। अब हमने रात्रि का भोजन किया। भोजन करने के बाद मैं निकलिया सरयू मैया के घाट पर घूमने के लिए। थोड़ा वहाँ घूमने के बाद वापस आ गया और जहाँ एक राधा कृष्ण जी का मंदिर, जहाँ दिन में मैंने दर्शन किए थे, वहाँ अंदर जाकर मैंने पुजारी जी से पूछा कि महाराज जहाँ विश्राम कर सकता हूँ। तो पहले तो दर्शन किए, उसके बाद पुजारी जी से आज्ञा ली और आगे लेने के बाद जहाँ पे एक सीढ़ियाँ हैं बगल में, आप देख सकते हैं, उनके नीचे मैंने लगाया आसन। आ रात्रि जहाँ विश्राम करूँगा। जय श्री राम।